अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने डिजिटल चैनल के साथ मैं हूं तकवीम हयात। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले अफसोसनाक खबर शेयर करेंगे। कराची के अंदर एक बड़ा प्लाजा जिसका नाम गुल प्लाजा था, पिछले गुज़श्ता 24 घंटों से वो मुसलसल आग की जद में है। अभी तक मुतअद्दिद लोग वहां पे अपनी जानों से जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं और तकरीबन 100 से लेकर 150 लोग अभी तक लापता है। एक बड़ा प्लाजा था वहां पे, जो है वो कमर्शियल सारा सिस्टम था, दुकानें थी, वहां पे कारोबारी मरकज था। कराची के अंदर ऐसे वाकयात पेश आना इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट की वजह से, किसी भी लापरवाही की वजह से ये मामला पेश आया कि वहां पे आग लगी और वो आग इतना जोर पकड़ती हुई आगे चली गई कि उसने मुतअद्दिद जाने अपने हवाले कर ली। अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई 50 से 60 लोग इस मामले के अंदर जख्मी हो चुके हैं। उसमें जो है फायर फाइटर्स भी जो हैं वो भी जान बहक हुए हैं। सिविलियंस जो वहां पे अपने कारोबारी मामलात को देखने के लिए आए हुए थे वो जान बहक हुए हैं। इसके साथ साथ जो जख्मी हैं उनमें फायर फाइटर्स हो गए, वहां पे रजाकार हो गए, उसके साथ साथ जो वहां पे कारोबारी लोग, ताजिर बरादरी थी जो प्लाजे के अंदर मौजूद थी, वो लोग शदीद जख्मी हुए। जो लोग लापता हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो उस प्लाजे के अंदर मौजूद थे और वो अपने लवाहिकीन के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ मुसलसल राब्ते में थे कि किसी तरह से उनकी जान बचाई जाए। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती है और आखिरी मंजिल तक अपनी लपेट में लेती है और पूरे प्लाजे के अंदर सिर्फ आग के बगोले उठते हैं। सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए, लोगों को किस हद तक वहां पे निकाला गया, ये इंतहाई शर्मनाक है। आपको याद होगा, हमने किताबों में पढ़ा, हमने तारीख में पढ़ा और सुना कि कराची पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जिसको रोशनियों के शहर के नाम से पुकारा और जाना जाता है। लेकिन अफसोस कि वो रोशनियों का शहर आज मुकम्मल तौर पे बुझ चुका है। कराची जैसे बड़े शहर में जो हमारी एक ऐसी अमाजगाह है, जो हमारा एक ऐसा सेंटर है जहां से हम दुनिया भर के साथ तिजारत करते हैं, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उस हुकूमत के दावे कि वो तमाम तरह इकदाम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो चीजें वहां से सामने आई हैं, वहां के ताजिरों ने, वहां के मकामी लोगों ने, उन लोगों के लवाहिकीन ने जो इस वक्त तक नामालूम है, लापता है और उस प्लाजे के अंदर फंसे हुए, उन्होंने बताया कि हुकूमत वक्त की जानिब से ऐसे कोई इकदाम नहीं किए गए कि उन लोगों को मौके पे उनकी जान बचाने के लिए कुछ अच्छे इकदाम किए जा सके। बहुत सारे लोग जख्मी, लापता, नामालूम, उनके हवाले से पता ही नहीं चल सका और 24 घंटे गुजरने के बाद भी उस प्लाजे की आग नहीं बुझाई जा सकी। मकामी इंतजामी के मुताबिक, मकामी लोगों के मुताबिक, प्लाजे की इंतजामिया के मुताबिक, जब इदारों के साथ बात की जाती है, वहां पे जो फायर इमरजेंसी को देखते हैं इदारे, उनसे बात की जाती है तो वो बताते हैं उनके पास पानी नहीं, इस सिस्टम से निपटने के लिए उनके पास वसाइल नहीं है। ये बात मैं किसी दूर दराज इलाके की नहीं कर रहा, सिंध का अहम शहर जो पाकिस्तान की पहचान है, कराची, उसके दिल की बात हो रही है। इंतहाई अफसोसनाक। और वो लोग जो जा बहक हुए, जो जख्मी हैं, जो अभी तक लापता है, उनके लिए दुआएं। और मैं पूरी कौम से, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, यही इल्तमास करूंगा कि जो लोग जा बहक हुए उनकी मगफरत के लिए दुआ करें और जो लोग अभी तक लापता है उनके हवाले से दुआ करें कि वो जा बहक ना हुए हो, वो सेहतमंद हो, सही सलामत हो और अल्लाह पाक मौजज़े के तौर पे उनको इस आग से महफूज हालत में निकाल ले। इसके साथ साथ वहां पे जो बिल्डिंग है, जो उस प्लाजे की पूरी इमारत थी, उसके कुछ हिस्से आग की वजह से गिरना भी शुरू हो चुके हैं। जो बिल्डिंग का अगला हिस्सा था उसका एक बड़ा जोरदार धमाके की सूरत में गिराव हुआ, वहां पे भी कुछ लोग जख्मी हुए और इंतजामिया अभी तक वहां पे इकदाम करने जा रही है। 24 घंटे गुजरने के बाद वहां पे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पे इकदाम के जो है वो अहकाम दिए हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से अभी तक कोई ऐसी वहां पे खबर और चीज सामने नहीं आई। आप जनाब आगे आए रूटीन वाली चीजों के ऊपर। अहम तरीन और दिलचस्प, मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनेद सफदर की शादी की तकरीबात आपको कल भी अर्ज किया था। आज दावत वलीमा थी, पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात मौजूद थी। वजीर आजम पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा
शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के तमाम तर बड़े सियासतदान इस शादी की तकरीब में मौजूद थे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने तमाम तर लोगों की जो कशिश थी अपनी जानिब की और उनके तमाम के रुख अपनी जानिब मोड़े, वो पाकिस्तान के सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। जैसे ही वो इस तकरीब में पहुंचे तो हर एक ने दूसरी तमाम तर चीजों से नजरें हटाकर उस मर्द मुजाहिद की जानिब की। वहां पे शादी की तकरीबात को भी डिस्कस किया गया, मुबारकबाद भी दी गई, लेकिन पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, हालिया मोरका हक के हवाले से जो बातें हुई वो खासी दिलचस्प थी। अब इस चीजें चलती रही, इनके अगर देखा जाए तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और उनके बेटे ने, उनकी अहलिया ने क्या कुछ किया, वहां पे मौजूद सियासतदानों के क्या रंग रूप थे। तो जो पंजाब की मिनिस्टर्स हैं, खासकर मरियम औरंगजेब साहिबा, वो एक खासे अंदाज के साथ, एक बेहतरीन महंगे सूट के साथ, महंगे जूतों के साथ, एक लग्जरी स्टाइल के साथ वहां पे मौजूद थी। और जहां तक अभी इतलात है कि उन्होंने हालिया दिनों में अपनी कोई चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करवा रखी है। कोई इतलात के मुताबिक लाखों रुपए का उनका जूता था जो उन्होंने आज पहना हुआ था, लाखों रुपए का उनका वो जोड़ा जो उन्होंने जेब तन किया हुआ था। इसी तरह से अज़मा बुखारी, हिना भट्ट, मुतअद्दिद ऐसे लोग थे जो शादी की इस तकरीब में वहां पे मौजूद थे। और जो बात सबसे अहम है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो बहू है, उन्होंने जो जोड़ा जेब तन किया था वो पाकिस्तान का नहीं, भारत की एक मशहूर डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ जोड़ा था, जो भारत के मशहूर जो एक अदाकार है, उनकी बेटी भी अपनी शादी के ऊपर पहन चुकी हैं। और उसी डिजाइनर की वजह से, उसी जोड़े की वजह से उनसे ये जोड़ा फरमाइश के ऊपर बनवाया गया था और उनको यहाँ पे पेश किया गया। जो मौसीकी के इंतजामात थे वो खासे दिलचस्प थे कि बैरून मुल्क से नजात अली को खास तौर पर लिरिक्स प्ले करवाने के लिए पाकिस्तान बुलाया गया, जिसको लाखों में, करोड़ों रुपए में जो है वो उसकी अदायगी की गई। और नवाज शरीफ साहब की फरमाइश के ऊपर उन्होंने मौसीकी के धुन बिखारे। अब जनाब आगे चल, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत इस वक्त किस दहाने पे है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी इस वक्त सिस्टम के लिए एक ऐसी घबराहट और मुश्किलात पैदा करता चला जा रहा है जिसका शायद ही कोई अजाला कर सके। सुहेल खान अफरीदी नौजवान, ISF से ताल्लुक, कबायली इलाकों से ताल्लुक, उठा, अपने आप को मनवाना चाहता था, सियासत में आया, मामला को आगे लेके चला। और इस वक्त जो सूरत हाल है, उसने अब्टाबाद का दौरा किया, तीरा का दौरा किया और ऐसी जगहों पे किया जहां पे ऑपरेशन की सूरत में लोगों को नकल मकानी करने के ऊपर मजबूर किया जा चुका था। और वहां पे जो अल्फाज थे, एक नन्हे बच्चे के अल्फाज जो दिल को चीर देने वाले हैं, वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। एक नन्हा बच्चा जिसकी उम्र कोई 9-10 साल है, वो हिजरत करने पे मजबूर है और उसके अल्फाज कि हमारा एक ही सुहेल है और ये उसको मारना चाहते हैं। ये इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर सुहेल खान अफरीदी क्या इक़दाम करने जा रहे हैं, वो आपको सुनना और जानना बहुत जरूरी है। 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब के अंदर बसंत का ऐलान किया गया है, जबकि सुहेल खान अफरीदी और उनकी बाकी जमात 8 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर यौम सियाह के तौर पर एक दिन मनाने जा रही है। 8 फरवरी 2023 को जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट उनसे छीना गया, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उसी तरह से एक यौम सियाह मनाया जाएगा। एक अंदाज में, एक बेहतरीन तरीके से चीजों को आगे रखा जाएगा। और अभी तक की इतलात के मुताबिक सुहेल खान अफरीदी पंजाब को लीड करेंगे, महमूद खान अचकज़ई और बाकी लोग खैबर पख्तूनख्वा इसी तरह से और बड़ी क़यादत इस वक्त जो है वो दूसरे सूबों को मोबिलाइज करने में अपना किरदार अदा करेगी। जो भी तफसीलात होंगी, चीजें होंगी, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।